बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिमिली ओमी क्लिनिक से बड़वाज से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो ज़ाहिर है हर बंदा जो है वो परेशान हो जाता है कि यार इसका क्या हल निकाला जाए। पहले हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। अब कोलेस्ट्रॉल को जो है वो हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल या हाइपरलिपिडीमिया, मुख्तलिफ नाम है, हम इसको इस नाम से पुकारते हैं। और जब ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल जब टेस्ट में आता है तो ज़ाहिर है उसकी मुख्तलिफ जो हैं वो ब्रांचेस हैं और उनको मुख्तलिफ जो है वो नामों से जो वो ज़ाहिर किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जो है वो मोम की तरह का एक वैक्सी जो है वो मादा है जो हमारी बॉडी की जो तमाम सेल्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। हार्मोन्स बनाने में विटामिन डी और जो हमारी मतलब है कि खुराक है उसकी इंतज़ाम में या कुछ और जो सब्सटेंसेस हैं उनको मतलब हज़म करने में जो है कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़रूरत होती है। और जिस्म से ये अपनी जिस्म जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमारी कुछ ग़िज़ाओं में भी पाया जाता है और ऐसी ग़िज़ाएँ जिनकी जो सोर्सेज हैं उनमें जो है वो एनिमल जो है फैट्स हैं या जैसे मीट है, एग हैं, मिल्क है और चीज़ वगैरह। और अगर हमारे जिस्म में जो है वो कोलेस्ट्रॉल एक ख़ास मकदार से बढ़ जाए तो हम इसे ज़ाहिर उससे जो है वो बड़ी सीरियस किस्म की जो कॉम्प्लिकेशन है वो हमारी बॉडी पे जो है वो पैदा हो सकती है और जिनसे बाज़ औक़ात जो है वो डेथ जो है वो भी काज हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इसको जब हम टेस्ट में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है HDL, LDL और VLDL। अब ये जो HDL है या LDL है या VLDL जो है ये तमाम जो है वो लिपोप्रोटीन है। अब जो लिपोप्रोटीन्स हैं वो क्या है, इनमें लिपिड्स और प्रोटीन का ये एक मजमू है और लिपिड्स के साथ प्रोटीन का जो अटैच होना है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि ब्लड के साथ ज़ाहिर है वो उसने मूव करना होता है। अब हम देखते हैं कि HDL क्या है। अब HDL में जो है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी इसे अक्सर औक़ात हम मतलब है कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और उसका काम ये है कि जो बॉडी के दूसरे हिस्से हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल को ले कैरी करना और लिवर तक लेके आना और फिर लिवर जो है इस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से जो है वो निकाल देता है। अच्छा, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है इसीलिए ये जो है वो शरानों की दीवारों के साथ जो वो चिपक जाता है और वहाँ पे एक प्लाक सा जो है वो बनाता है। और जो तीसरा नंबर है वो है VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हम इसे भी ज़ाहिर है ये बैड कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं, लेकिन ये आर्टरीज में प्लाक बनने में बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। LD और VLDL में फ़र्क ये है कि LDL ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कैरी करती है और VLDL जो है वो दिल की जो एंजाइम है ट्राइग्लिसराइड उसको जो है वो कैरी करती है। अब रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं कि ये अगर होंगे तो फिर चांसेस हैं कि इंसान के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनता है। एक तो एज है, बच्चों और जो नौजवान लोग हैं उनके मुकाबले में जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है। उसके अलावा कुछ लोगों की फैमिली के अंदर जो है ये टेंडेंसी होती है तो उन लोगों में भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। मोटे लोग जो हैं उनमें भी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते उनमें भी चांसेस होते हैं कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने के, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें भी चांस होते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाएगा। काजेज़ ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, अब जो इसकी जो काजेज़ हैं उनमें सबसे तो बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल है ये तो मतलब है कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, यानी वो लोग जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं उनके साथ जो है ज़ाहिर ये इशू बहुत ज़्यादा होता है। और उसमें जो लाइफस्टाइल में जो सबसे पहले जो बात आती है अनहेल्दी लाइफस्टाइल में, वो अनहेल्दी जो है वो ईटिंग हैबिट्स है। मतलब है कि बैड फैट्स का इस्तेमाल, जो डीप फ्राई जो तली हुई चीज़ें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसके अलावा जो सैचुरेटेड फैट्स हैं और ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स और चॉकलेट्स और जो बेक्ड फूड्स वगैरह हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। और ज़्यादा डीप फ्राई और जो प्रोसेस फूड है उनमें भी ये बहुत ज़्यादा होता है। अब ज़ाहिर है जब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी तो फिर तो कोलेस्ट्रॉल ज़ाहिर ज़्यादा होगा। उसके बाद जो ट्रांस फैट्स हैं और माइक्रोवेव की पॉपकॉर्न हैं, फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़ वगैरह और मतलब है कि फ्राई फूड्स वगैरह, ये ट्रांस फैट्स ज़ाहिर में होते हैं तो ये भी ज़ाहिर कंट्रीब्यूट करते हैं कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करने में। उसके बाद जो सेकंड बात आ रही है वो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है कि वो लोग जो एक ज़्यादा देर बैठते हैं, वर्जिश से जो जिस्मानी जो एक्टिविटीज़ है उनकी कम होती हैं तो वो भी जो HDL है ज़ाहिर है जब वो उससे कम होता है
जब HDL कम होगा तो डेफिनेटली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा होगा। थर्ड पे जो बात आती है वो है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग जो है वो स्पेशली ख़वातीन में जो HDL लेवल है उसको कम करती है। अब HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, और ज़ाहिर है जब गुड कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद जेनेटिक्स और मतलब है कि जो जीन्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं कुछ लोगों में जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करने में। कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसकी जो कम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हो सकती हैं कि जिस्म में ज़्यादा मकदार में जब कोलेस्ट्रॉल होता है तो वो इस बात का ख़तरा होता है कि जो खून की नालियाँ हैं तो उनके अंदर जो है वो चंद और जो चीज़ें उनके साथ मिलकर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है और एक प्लाग सा बना देते हैं। अब वो कैल्शियम हो सकते हैं, वो निकोटीन हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खुद, तो ज़ाहिर है वो चीज़ें जब वहाँ पर रुकना स्टार्ट हो जाती हैं तो जो दिल की शराइनें हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं और फिर खून जो है उसका बहाव जो है वो कम होता है, उससे जो कम्प्लिकेशन पैदा होती हैं और उसमें सबसे पहली जो कम्प्लिकेशन है वो चेस्ट पेन है। अगर दिल की जो शराइनें हैं, जो कॉरोनरी आर्टरीज जिनको हम कहते हैं, तो उनके अंदर ये इशू आ जाए तो फिर चेस्ट पेन होता है, फिर एंजाइना हो सकते हैं जिसे हम दिल का दर्द भी कहते हैं। जो सेकंड कम्प्लिकेशन है मतलब है कि एंजाइना के बाद वो है हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक क्या है कि अगर जो प्लॉक है वो फट जाए और रप्चर हो जाए तो वहाँ पे खून का जो लोथड़ा है क्लॉट बन जाता है और जो खून का जो बहाव है उसको रोक देता है। अब ये जो खून का बहाव अगर मतलब हार्ट की तरफ है तो डेफिनेटली जो है वो हार्ट अटैक होता है। और इसकी जो तीसरी जो कम्प्लिकेशन है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। और हार्ट अटैक की तरह यही क्लॉट जो हैं, यानी जब यही क्लॉट उन नालियों में बन जाए जो ब्लड जो है वो ब्रेन को लेके जाती है और उनके अंदर जो है यही जो है वो क्लॉट वगैरह बन जाते हैं तो फिर हम इसे स्ट्रोक कहते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि होम्योपैथिक जो रेमेडीज़ हैं वो कौन सी हैं जो कोलेस्ट्रॉल जो है इसको जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करती हैं और जिससे जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा होता है ताकि हमारी जो हम हार्ट अटैक और बाकी जो मामला हैं उनसे बचें। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी जो रूट काज में एक बहुत बड़ी जो काज है वो स्ट्रेस है। अगर आप किसी भी वजह से स्ट्रेस्ड हैं या आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उसका इजहार किसी के साथ नहीं कर सकते या आप अंदर ही अंदर अपने आप को दबा के बैठे हुए हैं, जिसको हम इमोशनल जो है सप्रेशंस कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा हो। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है उसको कंट्रोल करते हैं हमारा दिमाग, और दिमाग का अपना दिमाग तो होता नहीं है, तो जो सोचें आती हैं और जो आप जिस तरह सोचते हैं या आपकी सोचने की जो सलाहियत का नाम है उसी हिसाब से वो चीज़ें जो हैं उसको हम हमारी बॉडी जो है वो प्रोसेस करती है। अब देखें कोई अच्छी खबर या बुरी खबर जब आप तक आती है, अब ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप उसको कौन सा मतलब पहनाते हैं, तो उसी के हिसाब से जो है वो आपकी बॉडी जो है वो आगे जाकर रिस्पॉन्ड करती है। और इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि अगर अपनी बॉडी में आप गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा कर लें, बैड कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और उस हवाले से जो ये अखरोट है वालनट, वो बहुत ही बेस्ट है। आप रोज़ाना अगर एक इस्तेमाल करें, वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो हैरान हो जाएंगे बग़ैर किसी मेडिसिन के कि कुछ अर्से बाद जो है उनका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल तो कम हो जाएगा। अच्छा, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा है और कमाल का असर रखती है और इसकी कोई ज़िमनी असरात या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। और सबसे पहले जो मेडिसिन है वो क्लिकेरिया कार्ब है। अब देखें जब भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है हार्ट के अंदर तो वो ज़ाहिर है किसी और चीज़ के साथ मिल के करेगा। ये तो वैक्सी मादा है, ये ज़्यादा खुद तो हार्ड नहीं होता, लेकिन कैल्शियम के साथ डिपॉजिट हो गया, जो लोग निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं स्मोकिंग वगैरह, तो जब ये वहाँ पे डिपॉजिट होता है, अब क्लिकेरिया कार्ब के अंदर कैल्शियम है तो ये वहाँ पे जो कैल्शियम जमा हुआ है उसको भी ख़त्म करती है, कैल्सिफिकेशन जिसको कहते हैं। उसके अलावा क्लिकेरिया फ्लोरिका है, जो हमारी आर्टरीज़ हैं उनके अंदर जब सख्ती आ जाती है तो ज़ाहिर है जब उसके अंदर लचक ख़त्म हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली आगे चल के हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो खतरा होता है। सेकेंडली क्लोस्ट्रीनियम है। अब ज़ाहिर है क्लोस्ट्रीनियम जो है वो होम्योपैथिक की जो असूल है उनके मुताबिक होम्योपैथिकली जब दी जाती है तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो ड्रॉप करती है। इवन ये जो गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स बनते हैं मोस्टली वो भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, तो कोलेस्ट्रीनियम वहाँ पे भी बहुत अला काम करती है। और समटाइम लिवर कैंसर में या लिवर कैंसर की जो पेन है उनमें भी इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और स्पेशली डॉक्टर बर्नेट ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। उसके अलावा जो है वो क्रिसोल मेडिसिन है, वो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। डेल्का मारा जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने की मेडिसिन है। उसके अलावा लाइकोपोडियम, चूँकि लाइकोपोडियम जो है वो लिवर की एक बहुत बड़ी चीफ रेमेडी है,
और लिवर की जो प्रोसेस हैं अगर वो ठीक होंगे तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा ही नहीं। और जो इंसुलिन है ज़ाहिर मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, जो ग्लाइकोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, उसको एनहांस करने में इसका बहुत बड़ा एक्ट है। मैग्नीशियम फ्लोर है, सल्फ़र है। अब ज़ाहिर है सल्फ़र जो है वो एज ए कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होती है और किसी भी आप ट्रीटमेंट के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो क्लोरोफार्म होम्योपैथिकली मेडिसिन है। और एक और बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन पल्साटीला, कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स की जो डिपॉजिट्स हैं और उनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको एनहांस भी करती है, और न सिर्फ मोटापे के लिए ठीक है बल्कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है, बल्कि जो गर्ल स्टोन्स हैं उन पे भी इसका बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक्ट है। और वो लोग जो मिजाजी तौर पे पाल में तोला पाल में माशा, या जिनका मिजाज जो है वो बदलता रहता है, या ज़रा सी बात पे रोना और इस तरह की जो इश्यूज़ उनके साथ आते हैं, तो ये उसको भी एड्रेस करती है। तो बात यह है कि आप ये देखें कि कोलेस्ट्रॉल बनने की वजह सिर्फ मतलब है कि फ़ैट्स और जो ट्रांस फैटी एसिड या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके अलावा भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। हमें सिर्फ ये देखने कि हमारे पास जो पेशेंट रहता है हम उसकी जो मतलब एक रूट काज है हम उसको देखें, और जब हम उसको एड्रेस करेंगे तो हमारा जो पेशेंट है डेफिनेटली वो ठीक होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल।